तो जी हम कोस्टल लाइन से थोड़ा सा दूर आ गए हैं, तो अब जो है फ्लड की हालात कम नज़र आ रही है। अभी भी है पानी भरा हुआ जगह जगह पे, पर थोड़ा कम है। अब हम एक डैम देखने जा रहे हैं और डैम का नाम थोड़ा सा वियर डैम से बोला नहीं जा रहा। थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर आगे बोलूँगा तो बताऊँगा। पर फिलहाल व्यू कुछ ऐसा है। अब ये थोड़ा सा रशिया कनाडा जैसे वाले हाईवे होते हैं ना, 2 लेन हाईवे, मतलब एक साइड जाने की एक साइड आने की, वैसा सा बना हुआ है। इसमें ओवरटेकिंग की कोई मार्किंग नहीं है कि कहाँ ओवरटेक करना है कहाँ नहीं करना है, लेकिन ये जहाँ पे ये डॉट 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 वाली लाइन होती है यहाँ ओवरटेक कर सकते हैं। जहाँ सीधी लाइन होती है वहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते। इतना बेसिक जरूर है। डैम का नाम है कल्लनई डैम, और ये डैम जो है ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है, क्योंकि ये किसी इंडियन राजा ने बनवाया था उस ज़माने में, अंग्रेज़ों से भी पहले। तो अभी हम ज़रा देख के आएंगे क्या है हिसाब किताब। आई होप फ्लड की वजह से कुछ मतलब देखने में प्रॉब्लम ना हो, व्यू मिल जाए हमें कहीं ना कहीं से, तो व्यू हो गई। तो जी ये है वो डैम, और हालत देखो इसकी, कचरे से भरा हुआ है भाई। ये तो कूड़ा ही कूड़ा है इसमें पूरा। ये जो सामने आप स्टैचू देख रहे हो ना, घोड़े पर जो बैठे हैं, ये है राजा, और ये 1929 में बना था। 1931 में जो है कंप्लीट हो गया था डैम। क्या बात है भाई, 1931 में, मतलब जब दुनिया में मेट्रो बन रही थी, जैसे मॉस्को, लंदन, टोक्यो, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जब मेट्रो बन रही थी, तब जो है हमारे देश में तो गाड़ी के बैलगाड़ियाँ हुई हुआ करती थी, और एक राजा ने इतना सोचा कि उस ज़माने में डैम बनाया। सोचो, और देखो कितना बड़ा डैम है, कोई छोटा मोटा डैम नहीं है। ये है राजा साहब। चलो, पहली अच्छी उपलब्धि तमिलनाडु की, कि कम से कम राजा महाराज ने उस ज़माने में, मतलब 1931 में, अंग्रेज़ थे, मैं जो कह रहा था ना अंग्रेज़ नहीं थे, अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग में और सिविल इंजीनियरिंग में हेल्प करी होगी, लेकिन फिर भी इसका पूरा क्रेडिट जो है वो राजा साहब को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स लगाए। और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं एफर्ट्स, कि आपके लीडर्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और बल्कि सोच पाना कि एक डैम से, पता है, पूरा क्षेत्र जो है ना, पूरा क्षेत्र, उसकी तरक्की हो जाती है। और इसका उदाहरण है सरदार सरोवर डैम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नथिंग स्पेशल। In 200 meters at the roundabout, take the first exit. देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी देखो, मजा आ जाएगा, रूह तृप्त हो जाएगी आपकी। दो मादाएं, एक नर, और इनका प्रजनन का मूड तो बिल्कुल नहीं है। इन्हें मिला है मीट, और मीट के लिए हो रहा है झगड़ा। ये दो मादाएं जो आप देख रहे हो, ये देखो, वो मीट लेके गई, अब वो पक्का अपने बच्चों के लिए ले जा रही होगी, उसके बच्चे होंगे आसपास कहीं। और इस मेल से, जो ये काले रंग का है, ये है नर। इससे लड़ रही हैं दोनों मादाएं। लगता है ये फेमिनिस्ट है। ना तो इसको मीट खाने दिया, और मेरे ख्याल से बच्चों को सेव कर रही हैं ये इससे। और ये जो नर है, ये बार बार सुसु कर करके अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है, लेकिन ये मादाएं जो है इसे आगे आने नहीं दे रही हैं। तो जी खेला ऐसा है, देखो, दो औरतें एक पुरुष पर भारी पड़ गई, सॉरी, दो मादाएं एक नर पर भारी पड़ी। अब जो ये नर है, ये बचा खुचा खा के काम चलाएगा जब तक उन दोनों मादाओं का पेट नहीं भर जाता। तब तक आप देखिए ऐड, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ऐसे ये दुनिया भैया, खाने के लिए स्ट्रगल है सबका। यहाँ तो बेचारे कुत्ते भी भूखे मर रहे हैं।
जी बड़े बड़े टोल्स भी दिखाए मैंने आपको। अभी हम हैं हाईवे नंबर 36 पर। ये है बड़ा क्यूट सा छोटा सा टोल। अच्छा, वज़न भी दिखा रहा है भाई, 2100 kg अपना वज़न है। तो जी डैम हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं आगे। डैम देख के मुझे बिलाल भाई की याद आ गई। बिलाल भाई होते तो कूद जाते अभी पर पानी शायद गंदा है इसलिए ना कूदते। अब खेला ऐसा है कि वैसे मैं आपको इंडिया की कोस्टल लाइन दिखाने निकला था, सीरीज़ का नाम है द नेविगेटर, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी की कोस्टल लाइन में एक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अभी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी। दूसरी बात यह है कि वहाँ सब जगह पे फ्लड हो रखा है। तो मैं जैसे उड़ीसा में ऑफ बीट लोकेशंस पे गया, बीचेस के पास गया, ऑफ रोडिंग भी करी थोड़ी बहुत, वैसा तमिलनाडु में करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी तरह की कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली। तो समझदारी इसमें है कि हाईवे पर ही रहा जाए फ़िलहाल, जब तक हमें कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता और हम पहाड़ों की ओर मूव नहीं करते। तो अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम, एक और धाम के दर्शन करने। रामेश्वरम दर्शन करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि आगे का क्या प्लान है। फिर हम वहाँ से जो है जाएंगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी घूम फिर के तीनों समुंदर देखेंगे। अभी तक आप देख रहे थे मेरे साथ बे ऑफ बंगाल, फिर हम वहाँ देखेंगे बे ऑफ बंगाल। लेफ्ट साइड में हमारे सामने की तरफ होगा हिंद महासागर, और दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में होगा अरेबियन सी। तो मज़ा आएगा। तीन समुंदर एक साथ कैसे दिखते हैं, मैंने कभी नहीं देखे एक साथ, तो अब हम साथ में देखेंगे। तब तक के लिए स्वामी शरणम। रामेश्वरम से थोड़ा सा पहले एक रामानाथापुरम नाम की जगह आती है, छोटा सा टाउन है। मैं ढूंढ रहा था कोई रेस्टोरेंट, हाईवे पे मुझे कोई ढंग का रेस्टोरेंट मिला नहीं, तो मैंने गूगल मैप पे सर्च किया तो मुझे ये मिला। मैं जब यहाँ आया तो मैंने इनका खाना टेस्ट किया। ओहो, अभी तो मैंने सूप ही दिखाया आपको। डोसा देखो, डोसा तो मैंने टेस्ट किया और मुझे बढ़िया लगा, तो मैंने ना रूम भी बुक कर लिया यहीं पे। अभी हम आज यहीं स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़ा लत्ता सब बढ़िया करके। और सबसे बेस्ट पॉइंट, काइंड ऑफ 4 स्टार समझ लो इसे, मतलब 5 स्टार प्रॉपर्टी से थोड़ा सा कम, लेकिन सर्विस 5 स्टार वाली। स्टाफ बहुत अच्छा अभी तक एटलीस्ट, और मुझे लगता है इनके पास अनलिमिटेड गर्म पानी होगा, मेरा फेवरेट। तो नहा लेंगे बढ़िया से। और रूम का प्राइस मुझे पड़ा 2500 रुपये विद ब्रेकफास्ट, मतलब 200-300 रुपये का मेरा ब्रेकफास्ट भी हो ही जाता। तो वैल्यू फॉर मनी। तो आज मैं आराम से चैन से मोटे वाले गद्दे पे सोऊंगा।